स्वागत है आप सभी लोग का जेसीसी इंग्लिश में। तो देखिए आज का जो पेपर हुआ है क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर, जिसका कोड है 817 बी के। ये कोड है जो हमारे यहाँ महाराजगंज ज़िले में आया हुआ था। तो चलिए इसको देखते हैं और इसके पूरे एमसीक्यू जो 20 क्वेश्चन होते हैं सभी को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखिए ये आपका पेपर है, इस तरह से पेपर आया था। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, फिर यहाँ पे आपके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, फिर आपका यहाँ से पार्ट ए शुरू होता है, पार्ट ए। ठीक है, तो पार्ट ए को आपको ऐसे पढ़ना होता है। इसको पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए देखते हैं 3 क्वेश्चन कौन कौन थे। तो देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन है। करे अबाउट होम कुड प्रेमचंद राइट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद प्रेमचंद किसके बारे में लिख सकते थे? तो अबाउट कंट्री एंड इट्स पीपल, ये वाला सही रहेगा। ठीक है, होम डिड ही होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिन ऑफ वोमेन। तो उन्होंने जो महिलाओं की सिन मतलब होता पाप, इस पाप का जिम्मेदार उन्होंने किसको बताया था? तो बताया था सोसाइटी यानी समाज को बताया था। ठीक है, करा द वर्ड इन द पैसेज मीन्स इज अपोजिट टू हिड। हिड मतलब होता है छिपाना, तो रिवीड मतलब प्रकट करना। ये आपका 3 ये जो है सही रहेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो आपके ग्रामर से होते हैं। तो देखिए इनको देख लिया जाए। चौथा, क्या द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। गाड़ी ने स्टेशन को छोड़ दिया। तो जब ये बिफोर ही, यहाँ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी अराइव्ड हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। इफ़ यू वांट फूड, यदि आप भोजन चाहते हैं तो आप क्या हैं? आप हंग्री यानी भूखे हैं, तभी तो भोजन आप चाहते हैं। आगे 6वें क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ रीअरेंज करने के लिए दिया हुआ है, रीअरेंज। इसमें से आपका कौन सा जो है सही है ये देख लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे सभी में क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। आर वी टू बी नहीं लगेगा, आर वी गोइंग टू बी टाट, ये बी वाला ऑप्शन सही है आपका, बी वाला। ठीक है, विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिसस्पेल्ड, इसमें किसका गलत है? तो गलत है असर्टेन, पता नहीं क्या लिखा, ये वाला गलत है, सी वाला। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं आपके। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की। देखिए करा मंकीज वर जंपिंग, बंदर कूद रहे थे, वन ब्रांच टू अनदर। तो फ्राम यहाँ होगा, डी वाला होता नहीं, फ्राम यहाँ से वहाँ के लिए होता है, फ्राम चेन्नई टू लखनऊ या जो भी कुछ कर लीजिए, तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे, तो फ्राम और टू एक साथ लगते हैं। ठीक, इसके बाद हम 9 और 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपको पैसेज पढ़ने के बाद मिलेगा। यहाँ पे सीगल वाले चैप्टर का दिया हुआ है पैसेज, तो इसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा कि द सीगल फेल्ट सैटन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम सजेस्टेड दैट। मतलब जो सीगल वह महसूस करता है कि जो उसके पंख है उसके सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? तो यह बताता है कि ही वुड नॉट हो जाएगा, ही वुड कम डाउन इफ़ ही फ्लाइज, ही वुड नॉट टू बी एबल टू फ्लाई एवर। इसका मतलब होता है ये वाला कि वह नीचे यदि उड़ नहीं पाएगा तो वह क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, यदि उड़ता है तो वह नीचे आ जाएगा, इसका मतलब ये होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। करा फेल टू मस्टर अप करेज, मतलब साहस जुटाने में असफल हो जाना, ये सब बताता है डिसहार्टेड को, बिकम डिसहार्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 से 13, ये आपका जो है किससे होगा? ये आपका होगा प्रोज से। ठीक है, करा नेवर इन हिज करियर, ठीक है, अपने जीवन में, व्यावसायिक जीवन में पोस्टमैन ने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। ठीक, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, ये तो बहुत बार बताया गया था सब। करा सडनली वल्ली हर हैंड इन ग्ली, खुशी से क्या करती है? ताली बजाती है। ठीक है, तो क्लैप हो जाएगा, ये क्लैप हो जाएगा 13 वाला। फिर आगे बढ़ते हैं 14 से 15, जो आपके स्टेंजा, इस पोएम के स्टेंजा को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद को उत्तर देना रहता है। तो ये दैट ट्री वाले का स्टेंजा दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया है। व्हाट डज द पोएट स्कैर्सली मेंशन व्हाइल राइटिंग लेटर, तो बहुत ही मुश्किल से वह किस चीज़ का जिक्र करती हैं? द बिगिनिंग ऑफ द समर नहीं, द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम हाउस, ये ठीक है। और 15वां क्या है? 15वां ये कि हाउ डज द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन रीच इनटू द पोएट्स रूम, कैसे पहुंचती है? तो आवाज़ के जैसे, मतलब लाइक अ वॉइस। ठीक है, लाइक अ वॉइस, देखिए यहाँ पे पैसेज में दिया भी हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 5, ये जो आपके सप्लीमेंट्री से लिए गए हैं 5 क्वेश्चन, इनको देखते हैं। अब सप्लीमेंट्री के 5 क्वेश्चन, जिसमें 16वां है करा वेयर डिड टिकी कीप हिज कोट एंड रेन कोट, कहाँ थे? तो एक वार्डरोब मतलब अलमारी में था। ठीक है, व्हाट डिड ऑसबल बीइंग ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन, से पेरिस क्या लाया था? तो अपना हुआ अमेरिकी लहजा लाया था, मतलब अपना उच्चारण लाया था, सी वाला ऑप्शन सही है। व्हाट टाइम डिड ग्रिफिन चूज टू वंडर अबाउट लंदन, तो बहुत बुरा समय चुना था वह, अ बैड टाइम। ठीक है, अ बैड टाइम, अच्छा समय नहीं था।
19वां कह रहा कि हु अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, कौन जो है आश्चर्य से चिल्ला उठी थी, तो मैम फॉरेस्टियर चिल्ला उठी थी। ठीक है, मैम लाइजल तो नहीं चिल्लाई थी, मतलब हस्बैंड तो नहीं, ये तो इनका नाम ही नहीं था बुक में। ठीक है, तो लास्ट में जब जो है जो मैम लाइजल हैं, जो मटिल्डा है वह फॉरेस्टियर को देखती है तो पहचान लेती है, लेकिन जो फॉरेस्टियर हैं वह मैम इस मटिल्डा को नहीं पहचान पाती हैं। तो वह खुशी जब वह उसे अपना नाम बताती है तो मैम फॉरेस्टियर आश्चर्य में चिल्ला लेती हैं कि कैसे मटिल्डा तुम बदल गई, क्या हुआ। ठीक है, तो मैम फॉरेस्टियर वाला ऑप्शन सही है। कह रहा व्हाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली, भोली को लेकर रामलाल दुखी क्यों था, क्योंकि भोली के पास न तो गुड लुक्स था ना इंटेलिजेंस। ये सी वाला ऑप्शन सही है। तो ये 20 MCQ दिए गए हैं, 20 का आंसर आपको बता दिया गया है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप 20 में से कितना आपका सही हुआ है। आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि 20 में से आपने कितना सही किया है। ठीक है, और आगे के पेपर भी देख लेते हैं क्या रहा था पेपर में कैसा। तो यहाँ एक स्टैंजा दिया होता है, जिसको पढ़ करके हम ये 4 क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। ऐसे करके 4 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद राइटिंग सेक्शन की बात करें तो राइटिंग सेक्शन में दिया गया था लेटर लिखने के लिए या तो एप्लीकेशन। देखिए इशू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये एप्लीकेशन बताया गया था महत्वपूर्ण है, और कई बार जो है हमारे ऑफलाइन बैचेस में टेस्ट हुए हैं, तो इन टेस्ट में इस एप्लीकेशन का जिक्र भी किया गया था, दिया भी गया था, बताया भी गया था। ठीक है, तो एप्लीकेशन आ गया आपका। देखिए इसके बाद विजिट टू ए हॉस्पिटल दे दिया है यहाँ पे, हॉस्पिटल विजिट करने के लिए। यहाँ पे विजिट टू जू वगैरह बताया गया था, तो हॉस्पिटल भी आ गया था, इसको आप लिख सकते थे आराम से। यहाँ पे हिंट दिए गए थे कि आप वहाँ क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, या फिर उसको नहीं देख सकते थे तो फिर यहाँ पे आर्टिकल एक और आया है। तो यहाँ पे एक और आर्टिकल है, इससे है, देखिए क्या करते हैं इसको। देखिए यहाँ को एजुकेशन के बारे में आपको लिखने हैं, इसके यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हैं, इसको लिखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ग्रामर सेक्शन में। तो ग्रामर सेक्शन में नरेशन है, तो क्या द प्रिंसिपल, तो ये डबल एस टाइप है। द प्रिंसिपल सेड टू को कर देंगे आस्क्ड में, द प्रिंसिपल आस्क द टीचर, तो व्हाट यहाँ हो जाएगा। फिर डिड यू मतलब हो जाएगा द टीचर, यानी ही लिख लीजिए। और डिड बदलता है किसमें, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलता है, तो हैड, ही हैड, और टीच का टाट हो जाएगा, ही हैड टाट। ठीक है, ही हैड टाट योर का हिज स्टूडेंट इन द मॉर्निंग। द प्रिंसिपल आस्क द टीचर व्हाट ही हैड टाट हिज स्टूडेंट इन द मॉर्निंग, ये हो जाएगा। ठीक है, और पैसिव वॉइस नेवर प्ले अ डर्टी गेम, तो ये इंपरेटिव वाक्य है, तो जाएगा ए डर्टी गेम। ठीक है, ए डर्टी गेम शुड नेवर प्लेड, शुड बी नेवर प्लेड। ठीक है, ए डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड। ठीक है, ए डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे लेट से अगर बनाए होंगे तो लेट ए डर्टी गेम नेवर बी प्लेड, ऐसे भी कर सकते हैं। सुटेबल यही है कि आप शुड का प्रयोग किए होंगे, अगर लेट का भी लगा है तब भी सही है। ए डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड, या ए लेट ए डर्टी गेम नेवर बी प्लेड। ठीक, पंचुएट आया था प्रिया का पी कैपिटल में, प्रिया के बाद कामा। द डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश स्कूल इन देहरादून का डी कैपिटल में, सेड टू द टीचर्स के बाद यहाँ कामा, और सिंगल यहाँ कामा, और डू कैपिटल लेटर में। ठीक, डू नॉट कम लेट फुल स्टॉप कामा क्लोज, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद यह है ट्रांसलेशन, बहुत आसान था। आजकल यात्रा बहुत असुरक्षित हो गई है। ठीक है, हम रात में बस से यात्रा नहीं कर सकते हैं, कुछ बदमाश और लुटेरे बस में सवार हो जाते हैं, बिना किसी सुरक्षा के बसें सुनसान रास्ते में गुजरती है बसें। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसलेशन था। बाकी लिटरेचर में आपका था, तो लिटरेचर में पूछा था हुज फ्रीडम वाज कर्टेल्ड बाय नेल्सन मंडेला, तो मंडेला के अनुसार किसकी आज़ादी को कम ग्रेड दी गई थी, ये भी बताया गया था। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ टाउन टू विलेज, भोलीज विलेज, और इसका फेयर कितना था, ये सब तो बताया गया था। व्हेन एंड वेयर डिड राइटर्स मदर इमिग्रेटेड, ये एनी फ्रैंक वाले का चैप्टर है। फॉर व्हाट पर्पज वर द राइटर एंड हिज फ्रेंड गोइंग टू बसरा, क्या करने जा रहे थे वो लोग। ठीक है, तो ये भी बताया गया था, मिजबिल द आर्टर वाले चैप्टर का है। फिर ये हाउ डिड मंडेलास हंगर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, वाई डज वल्ली रिफ्यूज टू, ये भी आपका 4 लॉन्ग आंसर का है। फिर आगे ऐसे आया था, ये आया था जो है क्वेश्चन पूछा था, या तो आप इसके बदले में बताया गया था आप 4 लाइन का पोएम लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया आपको बताया गया था कि 1 से लेकर के 5 तक आप याद कर लेंगे तो 100% आपका आ जाएगा। तो 100% में देखिए 1 और ये 2, ये दोनों आपके 1 से 5 के अंदर के आ गए हैं।
तो आप दोनों में से कोई भी लिखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ सप्लीमेंट्री से ये हरी सिंह के से आया था और ये आपका आया था यहाँ पे, ठीक है, हर्ष डेनबी वाले चैप्टर से। एंड लॉन्ग आंसर में भी देखिए 2 इस तरह से आया था। द थीव स्टोरी के बारे में पूछा था और ये वैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन की क्वालिटी है, तो 3 क्वालिटी आपको बताया गया था। तो ये रहा महाराजगंज ज़िले का ये पेपर जिसका कोड यहाँ पे आपका दिया गया है। आपके 20 नंबर MCQ में से आप कितने सही किए हैं आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।